जय श्री महाकाल दोस्तों। देखिए, महाकाल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। एक स्ट्रैटेजी में लाया हूँ, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी लाया हूँ। 45 और 21 ईएमए के कॉम्बिनेशन से मैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लाया हूँ ना। और ये मेरे फायर्स का चार्ट है। इस पे देखिए 45 ईएमए और 21 ईएमए पहले से लगा हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, सीधा स्ट्रैटेजी पे आऊँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैं देना चाह रहा था कि लोग स्कैल्पिंग करके क्योंकि कोशिश करते हैं कि मार्केट में जल्दी उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि होल्डिंग में कभी कभी आदमी होल्ड सही से कर नहीं पाता बिना नॉलेज के, और होल्ड करते करते वो कैपिटल को वाइप आउट कर देता है अपनी। तो मैं इसलिए एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लाया हूँ। ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, उस पर मैंने वर्क बहुत किया है। आप भी इस पर वर्क करिए, इसको बैक टेस्ट करिए, है ना। और इस पर पहले आप सीधा मत इस पर किसी पे टेस्ट करके जाइए। इससे पहले आप खुद बैक टेस्ट करिए, खुद देखिए स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। तो स्कैल्पिंग के साथ ही स्विंग में भी बहुत अच्छा काम करेगी। पहले स्कैल्पिंग को समझ लीजिए, इसको बैक टेस्ट करिए, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी क्या काम करती है। देखिए ये मेरा 45 और 21 ईएमए लगा हुआ है, और ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी और सेंसेक्स बहुत अच्छा काम करती है। मैंने इन दोनों पे अच्छा बैक टेस्ट किया, अच्छा वर्क करती है। तो देखिए मैं प्रीमियम के चार्ट में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए निफ्टी के चार्ट पे ये 45 और 21 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी लगी हुई है आपके पास, तो देखिए 45 ईएमए आपको सीधा ट्रेंड बताएगा, है ना। आपको ट्रेंड जाने के लिए पहले 15 मिनट्स पे आना पड़ेगा, और 15 मिनट्स से आपको देखना होगा कि 45 ईएमए नीचे है कि ऊपर। अगर 45 ईएमए ऊपर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रेड ढूंढनी है मार्केट में, और अगर 45 ईएमए नीचे है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड ढूंढनी है मार्केट में। अब आपने ट्रेंड को पता कर लिया कि हमने एक ट्रेंड लिया। जैसे मैं एग्जांपल में ये लेता हूँ कि एक ट्रेंड को जो आपने पता किया है कि अभी जो ये चल रहा है, ये 45 में देखिए नीचे चल रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाएंगे एंट्री के लिए। अब एंट्री के लिए हम आएंगे कि 45 में 5 मिनट्स पे भी देखिए आपका नीचे ही है। हम बेरिश ट्रेड कैसे लेंगे? अगर हमको 5 मिनट्स के चार्ट पे 45 ईएमए पे, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कैंडल देखिए 45 ईएमए पे 24 दिसंबर को 12:30 बजे के आसपास ये जो कैंडल है, मैं खोल लेता हूँ। ये जो कैंडल आपकी बनी है, एक डोजी कैंडल टाइप की बनी है। ये 45 ईएमए और 21 ईएमए की बिल्कुल ही बीच में बनी हुई कैंडल है ना। तो अब इस कैंडल में कन्फर्मेशन नहीं मिला आपको। पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कैंडल में कन्फर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि ये कैंडल बिल्कुल ईएमए के बीच में मिली है। तो हमको उस कन्फर्मेशन ढूंढने के लिए एक और कैंडल ईएमए के नीचे की क्लोजिंग के लिए चाहिए होगी। जैसे हमको ये कैंडल मिल गई है, शूटिंग स्टार पैटर्न। ये कैंडल हमको देखिए मिली है। इसका जो आपका लो कटा और हाई का एसएल लेके इस बॉटम का एसएल लीजिएगा, और आप राइट कर सकते हैं ट्रेड। देखिए कितने अच्छे आपको इसमें पॉइंट्स मिले हैं। हम यहाँ से देखते भी हैं तो कितने अच्छे पॉइंट्स मिले। देखिए 26,187 से 26,157, और ट्रेल करते करते आपको 112, मतलब 50 to 60 पॉइंट निफ्टी में मिल रहे हैं। तो प्रीमियम में आपको स्कैल्पिंग भर के पॉइंट्स 15 to 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और पीछे आते हैं, देखिए अब देखिए अब ये 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे होते, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने इसको क्रॉसओवर पे पकड़ लिया तो लंबा ट्रेल करिएगा। जब तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी होगा कि मार्केट में अब लेट आएंगे, है ना, और कभी कभी होगा कि मोमेंटम चला गया होगा, तब आपको 21 ईएमए हेल्प करेगा। जैसे कि ये मोमेंटम, जैसे मान के चलिए आपका ये मोमेंटम यहाँ से मिस हो गया, ठीक है, तो आप देखिएगा कि 21 ईएमए पे आसपास आके कोई बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल लेता है, उसका लो कट्टा हाई कैसल के साथ हम स्ट्रेट को राइट कर सकते हैं। बहुत इजी स्ट्रैटेजी टाइप की है ये, और इस पर बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। और अब जैसे आप बुलिश ट्रेड में ढूंढने आए थे, देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45 में जो आपका है, ये यहाँ पे डाउन अप नीचे है, और हमको यहाँ बुलिश ट्रेड खोजनी है। तो यहाँ पे एक अच्छी बिग बार कैंडल यहाँ क्लोजिंग हुई है। इसका हाई निकलते ही हम ऊपर जाएंगे, और ये लो का एसएल है, बट यहाँ पे हमारा एसएल नहीं गया है, नीचे आया, रिटेस्ट किया, और एक बार इसने फिर पॉइंट्स अच्छे दिए हैं। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो कितने पॉइंट्स दिए इसने, 26,180 से लेके इसने दिए हैं आपको 228, मतलब 40 से 50 पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में आप बहुत आसानी से इसको ले सकते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा कि ये जो आप गैपिंग देख रहे हैं, ये गैपिंग देख रहे हैं, इस पर आपको ट्रेल करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपने कुछ लॉसेस भी कवर कर सकते हैं। और अच्छी मतलब बहुत ही स्टेबल स्ट्रैटेजी है सर ये। मतलब आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही स्टेबल स्ट्रैटेजी है। इस पर काफ़ी बैक टेस्ट हुआ, उस पर फॉरवर्ड टेस्ट भी हुआ, बैक टेस्ट भी हुआ है। अब जैसे ये एक है कि यहाँ पे हमारा बाइंग ट्रेड है, हमारा मार्केट ऊपर चल रहा था, हमको एंट्री मिल नहीं रही थी। यहाँ से भी एंट्री लेते अगर आप 21 ईएमए से, तो एंट्री आपकी 21 ईएमए से एंट्री जो मिल रही थी आपको, वो अच्छी कैंडल पे एंट्री हमको नहीं मिल रही थी। कैंडल पैटर्न इस पर बहुत मेन है, कैंडल पैटर्न बहुत मेन है। मैं आपको कुछ कैंडल्स बता देता हूँ। पहले तो आप बिग बार पे देखिएगा, इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इसको हैमर कैंडल पे देख लीजिएगा, ये 3
कैंडल अगर आपको कहीं मिलती है ना, तो आप इसको, और हाँ 15 मिनट्स पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई जरूर करें, है ना। उसके बाद देखिए आपको ये 21 EMA का इस्तेमाल आपको अधिकतर कब करना है, 21 EMA का इस्तेमाल आपको अधिकतर करना कब है मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। पहले तो 21 EMA का इस्तेमाल तब करना कि आप आए हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आप आए हैं और एक मोमेंटम आपसे छूट गया है, तो जो रिटेस्ट वो करेगा वो 21 EMA के आसपास करेगा। इस बात को याद रखिएगा। वहाँ पे एक बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल दिखेगा, हाई या लो जो आपका है वो मार्क करिए और उसके बाद आप अपनी डेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। और इस पर 45 की अहमियत ज़्यादा है दोस्तों। अब जैसे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जैसे हम 15 मिनट पे आते हैं, पहले हम 15 मिनट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी हम मार्केट कल 22 ये देखिए 22 दिसंबर की जैसे ये मार्केट है, तो 22 दिसंबर की मार्केट में दोस्तों ये हमको एक निफ्टी ने एक पहली कैंडल ही 15 मिनट की एक बढ़िया दे दी, हमें एंट्री मिली नहीं। बात समझिए, एंट्री तो मिली नहीं, एंट्री जब मिलेगी तभी तो एंट्री लेंगे, ये इसमें बार बार एंट्री मिलेगी भी नहीं। अगर मिस होती है तो बहुत टाइम तक आपको रिटेस्टिंग का वेट करना पड़ेगा, तो बार बार ट्रेड ही नहीं मिलेगी। देखिए ये कैंडल आपकी गई, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मिली। अब हम वेट करेंगे अपनी एंट्री का, हम अपनी एंट्री का वेट कर रहे हैं। देखिए अब एंट्री हमको यहाँ पे रेंज बढ़ रही है दोस्तों, ये भी देखिए यहाँ पे ये EMA की रेंज बढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब आपका रेंज जब बढ़ी है, पहली 15 मिनट में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको अब बुलिश ट्रेड लेनी है ये 22 दिसंबर की मार्केट को, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम ले आए तो हम 22 दिसंबर को जब जाएंगे, बैक साइड कर रहा हूँ मैं, 23 पे हैं अभी हम, जैसे हम, हाँ देखिए 22 दिसंबर को 9:15 पे ये है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ अगर देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमको यहाँ मिलती है एक EMA पे, ये एंट्री हमें यहाँ पे एक डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करने पे एंट्री मिलती है और हमें कम से कम मोमेंटम मिलता है, देखेंगे आप 124 से 150 25 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटेस्ट किया, तो ये देखिए हमारे 45 EMA पे आ गया, यहाँ पे पिन बार बनाया, हाई कटा, फिर हमको एक क्या कहते हैं, फिर हमको एक वो मिल गया, एक ट्रेड मिल गई दिन की, ये 2 ट्रेडें हो गई, ठीक। अब देखते हैं फिर देखिए 2 बजे के आसपास देखिए आया ये, अभी हमने ट्रेंड तो पहचान ही लिया, ये 2 बजे के आसपास फिर आया, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने काफ़ी कंसल्टेशन किया, एक पिन बार कैंडल बनाई, हाई ब्रेक हुआ, फिर हमको मोमेंटम मिल गया। तो दिन की 2-3 ट्रेडें में मिल जाती हैं। और 15 मिनट में कभी भी आप क्रॉसओवर अगर पकड़ लें दोस्तों, तो उस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट बात है, उस ट्रेड को राइड करने की कोशिश करिएगा, SL इतनी जल्दी नहीं जाएगा उस ट्रेड में, है ना दोस्तों। 15 मिनट पहले आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब हम आपको कुछ प्रीमियम्स भी दिखा देते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन चेन में मैं निफ्टी की अभी एक, हाँ इसमें ऐट द मनी का प्रीमियम ट्राई करिएगा करने के लिए। तो मैं अब ये ऐट द मनी का जो प्रीमियम है आपका, मैं इसको दिखाता हूँ कि इसमें 45 और 5 मिनट, इसमें 5 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम यूज़ होगा दोस्तों। इसमें 21 EMA और 21 EMA और 45 EMA के जो बीच में है वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, 21 EMA के भी ऊपर एंट्री ले सकते हैं, SL 45 EMA के नीचे होगा। 45 EMA से कभी एंट्री मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसकी कैंडल के लो के नीचे का 5 से 7 पॉइंट का बफर के साथ SL के साथ बहुत अच्छी ट्रेड राइड करेंगे, जैसे कि ये ट्रेड थी हमारी दोस्तों। ये ट्रेड आई हमारी 45 EMA पे आई, एक पिन बार बनाया, ये हाई ब्रेक हुआ, ये देखिए क्या मोमेंटम दिया है ट्रेड में दोस्तों, क्या मोमेंटम है, मतलब क्लासी मोमेंटम दिया। देखिए 43 to 62, मतलब निफ्टी में अगर 15 to 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो परसेंट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, 20% है। फर्स्ट ही हो गया, नोट करते रहिए दोस्तों, फर्स्ट ही हो गया। सेकंड यहाँ लीजिए, यहाँ से देखिए आप सेकंड दोस्तों, यहाँ से देखिए ये 44 से अगेन आया रिटेस्टिंग पे 56, ये देखिए दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए फिर अब उसके बाद एक गैपिंग बढ़ने लगी तो आपको 21 EMA का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, हाई ब्रेक हुआ, अगेन मोमेंटम दो, तो दिन की ट्रेन ट्रेडें हो गए, बहुत एनफ है इतनी ट्रेडें। देख रहे हैं प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इस पर वर्क करिए दोस्तों, है ना। और इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट खुद करिए, मुझे बताइए स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट्स में, तो इसको और मॉडिफाई भी करा जा सकता है। इसको स्विंग ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अगली बार बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है तो हर आदमी चाहता है प्रॉफिट बुकिंग तुरंत करूँ। तो निफ्टी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको निफ्टी में अब ये भी क्लियर करता हूँ, निफ्टी में इंडेक्स में आपको 50 to 60 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें ऐट द मनी का जो प्रीमियम है वो आपको 15 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट के बीच में आपको देगा, ठीक। अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं, चार्ट नहीं लगाया, सेंसेक्स में सेम काम करेगा। सेंसेक्स में जो है हमको ये 102
100 टू 150 और रेंज में 200 भी दे देगा, क्योंकि सेंसेक्स थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो 100 से 200 पॉइंट हमको मिलेंगे सेंसेक्स में। उसका प्रीमियम हमको जो है दोस्तों, उसका प्रीमियम हमको ऑलमोस्ट 42 एट द मनी का प्रीमियम 60 पॉइंट हमको कैप्चर करा देगा। मोमेंटम में 80 भी हो सकता है ट्रेलिंग में। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि कितने पॉइंट्स निफ्टी में हमको मिल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए, और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, जिससे आप अपने एक माइंडसेट से उतरेंगे। पहले तो आप 15 मिनट्स में आके आपको 15 मिनट्स में आके इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। 15 मिनट पे आके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ट्रेंड ये हो गया आपका ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट चार्ट्स पे आ जाइए। जैसे हमको बेयरिश ट्रेड लेनी है तो 5 मिनट चार्ट पे आ जाइए। बेयरिश ट्रेड लेनी है तो हमें 45 ईवी पे कोई कैंडल बेयरिश कैंडल मिल जाए तो वहाँ पे हम एंट्री तुरंत लेंगे, नीचे के ऊपर कैसल के साथ नीचे राइट करेंगे अगले सपोर्ट तक। और अगर मोमेंटम छूट गया है, गैपिंग बढ़ रही है EMA में, तो 21 EMA पे रीटेस्टिंग करने पे हम फिर से री एंट्री लेंगे। ये री एंट्री हम वापस लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इस बात को याद रखिए। इसके 3 स्टेप हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आना है, ट्रेंड राइट करना है, फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आना है। 45 EMA पे कोई कैंडल आपको बुलिश एवरेज देखिए, हाई लो मार्क करके उसको ट्रेड राइट करिए नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तक। और अगर एक गैपिंग बढ़ रही है तो 21 EMA का सहारा लेके आप लोग उस ट्रेड को रीटेस्टिंग पे फिर लीजिए। तो मैंने आपको बताया, इसको बैक टेस्ट करिए, रीटेस्ट करिए, हर प्रकार से इसको एक्सेप्ट करिए अपने अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे लगी, क्योंकि मैंने इससे खूब मेहनत करी, खूब बैक टेस्ट किया। आप भी इस पर बैक टेस्ट करिए इसके, और इस पर क्या रिजल्ट मिलता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग। क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी जो दी बहुत मेहनत से दी, लगता है टाइम लगता है उसमें, उसको बनाने में भी और उसमें एनालाइज करने में भी, ये सब और भी चीज़ें में। तो आप भी पेशेंटली ट्रीट करिए, क्योंकि मार्केट कोई खेल नहीं है, एक डिसिप्लिन का गेम है, पेशेंस का गेम है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग ही काम करिएगा, क्योंकि पैसा बर्बाद करने से अच्छा पैसे को बचा के रखिए। तो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि उन सबको भी स्ट्रैटेजी से हेल्प मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।